आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन में, यानी कि यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा एडवांस पाइथन। ओके, आज से हम लोग यहाँ से एडवांस पाइथन स्टार्ट होगा, यानी जो अभी तक हम लोग ने सीखा वो तो हमारा बेसिक पाइथन था, राइट। एंड टुडे स्टार्ट फ्रॉम एडवांस पाइथन। ओके, सो एडवांस पाइथन यानी कि हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन अ पाइथन। ओके, यानी कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक उप्स, जैसे कि उप्स आपने सीखा। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसा एक पैराडिग्म, कोई एक पैराडिग्म्स होता है। ओके, यानी एक मैथडोलॉजी होता है। ओके, जो सॉल्विंग द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम करने का मैथडोलॉजी होता है। ओके, दैट्स आल्सो पैराडिग्म बोलते हैं। ओके, so Python is a multi-paradigm programming language. The meaning it support a different programming approach and one of the popular approach to solve programming problem by creating objects. Okay, यानी कि इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया जाता है, क्लास वगैरह बनाया जाता है। ओके, एंड दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ओके, जैसे कि हम लोग इसमें बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी सिस्टम भी बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, राइट। इन शॉर्ट, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? हमारा उप्स क्या है? एक पैराडिग्म है। ओके, पैराडिग्म मतलब एक मैथडोलॉजी है, तो एक स्टेप है। ओके, सोल्विंग द प्रोग्राम्स। बट इसमें हम लोग कैसे करेंगे? सॉल्व द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट्स में लाइक क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट हैज अ टू कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है एट्रीब्यूट्स, एक होता है उसका बिहेवियर। ओके, लाइक जैसे कि पैरट, एक पैरट ले लो, पैरट हो गया इज एन ऑब्जेक्ट। पैरट क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। लाइक अभी उसके अंदर नेम, नेम, और जैसे पैरट एक नाम हो गया, इसका नाम हो गया, एज हो गया, कलर हो गया, ये सब क्या हो गया? उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ओके, मतलब मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को टू पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक है एट्रीब्यूट, एक है बिहेवियर। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट लाइक पैरट, पैरट क्या एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो उसमें लाइक उसका एज, कलर, ये सब क्या हो गया? उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। एंड जैसे पैरट गाना गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है या डांस कर रहा है, ये क्या हो गया? उसका बिहेवियर हो गया। ओके, द कंसेप्ट ऑफ oops in a python, the focus on the creating a reusable code, and this concept is also known as drag, यानी कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। ओके, रियूजेबल कोड यानी कि एक ही बार कोड कर दिया, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, यानी कि उस चीज के लिए बार बार कोड करने की जरूरत नहीं होती है। और जो जैसे कि प्रोग्राम को मैनेज करना, मेंटेन करना इजी होता है। ओके, एंड उस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर्स। ओके, वही सब जो हम लोगों ने पढ़ा था सी प्लस में, सेम एज उस कॉन्सेप्ट, यानी इसमें भी सेम वही सब पढ़ने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट वही पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर। ओके, थोड़ा बहुत सिंटेक्स में चेंजेस है, एवरीथिंग इज सेम, यानी कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, सिर्फ थोड़ा सिंटेक्स के चेंजेस होंगे। ओके, तो यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग क्लास बनाना होता है। और क्लास क्या होता है? क्लास, जैसे कि मैंने एक डेफिनेशन आपको बताया था, बोल ये भी आप डेफिनेशन आप रेफर कर सकते हो। क्लास इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, एन ऑब्जेक्ट, एंड क्लास इट्स कीवर्ड वी डिक्लेयर यूजिंग क्लास। क्लास कीवर्ड यानी क्लास को डिक्लेयर करने क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ओके, a class is a blueprint for the object. We can think of class, okay, as a sketch of parrot with label. Okay, so जैसे कि मैंने उसमें एक एग्जांपल लिया था, जैसे मैंने बताया था पैरट ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्लास क्या होगा? क्लास एज अ स्केच ऑफ पैरट, मतलब जिसके ऊपर वो पैरट का स्केच बना हुआ, तो क्लास हो गया। और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है पैरट हो गया। और उस ऑब्जेक्ट को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था लाइक दिस। ओके, it contains all the detail about the name, color, size, जैसे कि मैंने बताया था। okay, the based on the description and we can, okay, about the objects। okay, अब इसमें क्लास कैसे बनाएंगे? सेम इसमें भी हमको क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ओके, तो क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है और नाम हम लोग दे सकते हैं। जैसे हम लोग ने पैरेट एक नाम लिया है क्लास, तो हम ले सकते हैं क्लास कीवर्ड एंड टू द डिफाइन एम्प्टी क्लास एज अ पैरेट, यानी कि पैरेट क्या हो गया? क्लास का नाम हो गया, क्लास क्या हो? कीवर्ड हो गया, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा? क्लास को डिक्लेयर करूंगा। ओके, देन
Okay, then object. Okay, an instance is a specified object creating for the particular class. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन पढ़ा ऑब्जेक्ट के बारे में. ऑब्जेक्ट इट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास. Okay, object is the instance of a class, and when a class is defined, only the description for the object is defined. मतलब there is no memory storage allocated. Okay, अब यहाँ पर देखते हैं. ओके, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एग्जांपल हम लोग देखते हैं सिंपल सा. ओके, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सिंपल. एंड मैं आ जाता हूँ अपनी कोड वाली फाइल की तरफ. ओके, सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ले लिया है. सिंपल सा क्लास का एग्जांपल एक. ओके, यानी कि उसका एग्जांपल कैसे क्लास बनाते हैं, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ. राइट, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं क्लास 1 करके. ओके, एंड सेव कर देता हूँ. ओके, अब यहाँ पर देखो, अभी क्लास क्लास कीवर्ड माय क्लास इज द नेम ऑफ क्लास, क्लास का नाम है. ओके, यहाँ भी हमको कॉलन देना होता है. सेम इसमें भी कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह हम लोग को देना नहीं होता है इसका ब्लॉक बनाने के लिए. सेम इंडेंटेशन, जैसे हम लोग डॉट देंगे वो ऑटोमेटिकली इसके इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग वो कंसिडर करेगा कि कौन से ब्लॉक के अंदर है, मतलब क्लास ब्लॉक के अंदर जाएगा. राइट, इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं रहता है कोड ब्लॉक को शो करने के लिए. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, दिस इज माय सेकंड क्लास. ओके, कुछ भी लिख सकते हैं. दिस इज माय क्लास, दिस इज माय सेकंड क्लास. ओके, दिस इज माय क्लास लिखा मैंने यहाँ पर, एक मैसेज पास किया है. तो ये क्या हो गया मेरा क्लास डॉक. क्लास डॉक मतलब क्लास डॉक्यूमेंटेशन, मतलब मैं किसके लिए क्लास यूज कर रहा हूँ, वॉट एवर जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो. ओके, एंड एक वेरिएबल यहाँ पर लिया मैंने, इनिशियलाइज किया यहाँ पर 8 क्लास के अंदर ही, और क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड का यूज करके फंसी. ओके, और मैंने यहाँ पर सेल्फ. ओके, अब इसमें सेल्फ क्या होता है, ये सेल्फ एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है जो जो क्लास के अंदर हमको फंक्शन पास करना पड़ता है. जब तक मैं इसका मैं कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ वेरिएबल्स तो मैंने बनाया नहीं हूँ, तो डिफॉल्ट पैरामीटर पास करने के लिए आपको सेल्फ यूज करना पड़ता है. ओके, डिफॉल्ट पैरामीटर एंड प्रिंट हेलो, फंक्शन में हेलो प्रिंट कर दिया. राइट, सो ये मेरा क्लास का इधर काम खत्म हो गया. देन अब यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करता हूँ, माई क्लास डॉट ए. अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अभी तो मैं जो डेटा एक्सेस कर रहा हूँ विद क्लास के नेम के थ्रू कर रहा हूँ. मतलब माई क्लास डॉट ए, तो माई क्लास डॉट ए मतलब ए मतलब ये जो 10, मुझे जो क्लास के अंदर जो मैंने 10 प्रिंट किया हूँ ए, ये प्रिंट होगा. सेकंड मेरा क्या है, माई क्लास डॉट फन, यानी कि मैं क्लास के अंदर के फंक्शन को मैं पर प्रिंट करा रहा हूँ. मतलब ये उसका एड्रेस बताएगा, ये उसका एक एड्रेस लोकेशन बताएगा कि कौन से एड्रेस पे ये स्टोर है फंक्शन मेरा. ओके, एंड अब ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास के अंदर, दिस इज माय क्लास, ये क्या मैंने बोला क्लास डॉक. तो ये डॉक्यूमेंट को मुझे प्रिंट करने के लिए माय क्लास डॉट डबल अंडरस्कोर देना पड़ता है. देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, डॉट माइनस वाला जो देना अंडरस्कोर वाला देना है, देन डी ओ सी, देन 2 बार. ओके, तो ये वाला आपको ये प्रिंट होके आएगा. तो मैं वर्णन करता हूँ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. F5. ओके, मैं आउटपुट में शेयर कर देता हूँ मैं. जस्ट पाइथन सेल स्क्रिप्ट पे आ गया हूँ मैं. ओके, दिख रहा है, एक को प्रिंट किया था. अभी यूजिंग क्लास के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया है, जस्ट Yes. मैंने क्लास का बता रहा हूँ. और फंक्शन यानी कौन से इस एड्रेस पे हाई फंक्शन स्टोर है, और जो मैंने यहाँ पर लिखा था. ओके, क्लियर. ओके, Yes, sir. सो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं.
ओके, फंक्शन वगैरह कैसे बनाते हैं तो पता ही है, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं एंड क्लास कीवर्ड का यूज करके मैं क्लास बना रहा हूँ. ओके. Okay, the class create a new local, okay, namespace where the attribute are defined. Okay, like मतलब जो मैंने बताया था, attribute defined maybe the data और function. Okay, जो variable था वो data and वो function. Okay, अब यहाँ पर क्या था, there are the special attribute in that begin with double underscore, जो मैंने आपको दिखाया था डॉक लिख के. ओके, मतलब डॉक स्ट्रिंग होता है, उसको डॉक स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं या क्लास डॉक भी बोल सकते हैं. ओके, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ओके 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 ओके. अभी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, यानी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन अ पाइथन. ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, वी सो दैट अ क्लास ऑब्जेक्ट वुड बी यूज्ड टू एक्सेस डिफरेंट एट्रीब्यूट. ओके, यानी क्लास ऑब्जेक्ट भी हमारा डिफरेंट, अभी तो हम लोग ने क्लास के थ्रू एक्सेस किया, अब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे. एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. द the procedure to create an object is similar to the function call. ओके, जैसे फंक्शन कॉल होता है वैसे ही हमारा फंक्शन, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग का भी सेम फंडा है. ओके, सो इसमें भी सेम वैसे ही है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं. ओके, वो भी लो, जो लेना है लो. तो कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखते हैं. कोडिंग की तरफ आ जाता हूँ. ओके, सेम मेरा क्लास डॉक है, एक मेरा डेटा है, ये मेरा फंक्शन है जब मैं हमें प्रिंट कर रहा हूँ. अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को मुझे ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करना है. तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनाने का टेक्निक, यानी कि ओबी वेरिएबल है, ओबी लिखो, ओबीजे लिखो, कुछ भी चलेगा. ओके, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है क्लास का. ओके, इज इक्वल टू माई क्लास, राइट. ये है क्लास बनाते हैं पाइथन में, कैसे मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होता है. मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया. अब देखो, अभी तो मैं माई क्लास डॉट फन, अभी तो फन को कॉल कर रहा हूँ, लाइक इसको तो एड्रेस शो करेगा, फंक्शन कॉल नहीं होता है. फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्लास में ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्लास के फंक्शन कॉल करता हूँ. तो ये मुझे क्या एड्रेस दिखा रहा है. सेकंड, अब यहाँ पर प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. तो ऑब्जेक्ट में क्या यहाँ पर ओबीजे, ओबी डॉट फन सी. तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आएगा मुझे, हेलो. या ऐसे भी मैं प्रिंट पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, प्रिंट के थ्रू, या डायरेक्टली मैं ऐसे भी यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मल हम लोग प्रोग्राम में करते हैं. मैं इसे रन करता हूँ. ओके, यस सर. एक सेकंड, मैंने ओबी यहाँ पर चेंज नहीं किया, ओबीजे. यहाँ भी ओबीजे आएगा. तो मैं रन कर देता हूँ यहाँ पर F5 क्लिक करके यहाँ पर F5. ओके, मैंने रन कर दिया. मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पर पाइथन सेल. ओके, अभी यहाँ पर देखो, ये तो क्लास का एक फंक्शन एड्रेस है. ओके, हेलो यहाँ पर दिख रहा है, राइट. यस राइट. ओके, मैं कोडिंग की तरफ आ जाता हूँ. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हो प्रिंट के अंदर ओबीजे डॉट फंक्शन, तो उसमें आपको ये ऐसा स्टेटमेंट आएगा, यानी कि द बाउंड मेथड माय क्लास ऑफ फंक्शन द मेन, यानी कि मेन क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये ऐसा काइंड ऑफ आपको दिखाएगा, बट आपको जैसे फंक्शन कॉल करना होगा तो आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा. ओके, तो आपको वही वही फॉलो करना है. ओके, एंड यहाँ पर कुछ मैं और बता भी दूँ. ओके, यू मे हैव द नोटिस द सेल्फ पैरामीटर, जैसे कि मैंने आपको सेल्फ पैरामीटर बताया था. सेल्फ पैरामीटर in a function definition inside the class. Okay, but we call the method simply as a, यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं obj dot function without any argument. Okay, and it still work
This is because the whenever the object calls the method, the object itself is passed as the first argument. तो मुझे तभी क्या लिखना पड़ेगा, obj फंक्शन यानी जैसे फंक्शन कौन है, ट्रांसलेट टू दिस, मतलब कैसा हो जाएगा वो, मतलब माई क्लास डॉट फंक्शन एंड ओबीजे। ओके, मतलब ये इसमें कन्वर्ट करता है। तो उसमें मतलब ये सेल्फ का बता रहा हूँ मैं, अगर सेल्फ के बिना भी हम लोग करेंगे तो भी चलेगा, पर हम लोग को एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम लोग को एक लेना ही पड़ेगा, राइट। Yes. ओके, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मतलब वो खुद से पास कर लेता है। ओके, इन जनरली तो कॉलिंग अ मेथड with list of argument is equivalent to calling the corresponding the function with argument list that is the created by inserting method, okay, the object before the first argument. Okay, so most of the self use ही करना पड़ेगा। Okay, and for this reason the first argument the function class must be object self. Okay, so उसमें एक मतलब self करके एक object अपने को पास करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक फंक्शन मैंने पास किया था। क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? ओके, हाँ. और एक एग्जांपल देखते हैं क्लास के ऊपर हम लोग। यहाँ पर आ जाते हैं कोडिंग की तरफ। ओके, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल प्रोग्राम करके देखता हूँ, ये सेल्फ यहाँ पर आएगा ही। ओके, मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बना लेता हूँ। इनपुट नाम का वैल्यू इनपुट लेके करेंगे। ओके, सो लाइक एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। ओके, सो वेरिएबल लाइक ले लिया मैंने n1। सिंपल एक एडिशन करके देख लेते हैं क्लास से यूज करके। छोटे हो गए। एक यस, नेक्स्ट बात कर देंगे समीज एलएस। एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फंक्शन कॉल किया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ मैं। देखते हैं, ओके, इसमें एरर शो कर रहा है, कुछ इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आया है, देख लेते हैं। यहाँ पर वो देखना पड़ता है एरर वगैरह प्रॉपर कहाँ है, यही है। यस, देख लेते हैं बस बाय। यस, प्रोग्राम रन हो चुका है, मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं पाइथन सर्च पे। ओके, यस, यानी प्रोग्राम मेरा फंक्शन यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, यस, मैंने 2 नंबर का एडिशन किया मैंने यूजिंग
क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने किया, राइट? ओके, गॉट इट? Yes, sir. एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसके अंदर। एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पर मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, लाइक कुछ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलूंगा, नेम, तो नेम है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इनपुट लूंगा, और यहाँ पर आएगा सैलरी, तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये तो मैंने एक फंक्शन बनाया, तो मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पर, डेफ, का नाम दे देता हूँ मैं आउटपुट करके नाम देता हूँ। अब यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा यूजिंग प्रिंट फंक्शन, सेल्फ, तो प्लस नहीं आएगा, यस, सेट। ई सैलरी है, मैंने ई सैलरी नहीं लिया है, मैंने तो यहाँ पर ई सेल लिया है, तो यहाँ पर भी ई सेल ही आएगा। ओके, हेड अब यहाँ पर मैं कॉल करूंगा फंक्शन, यानी इनपुट है तो यहाँ पर कर दो सी, कर दो बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट। ओके, अब देखता हूँ मेरा फंक्शन अभी मेरा कॉल होगा कि नहीं, आर्ग्यूमेंट थ्रू देखते हैं, रन कर देता हूँ। यस, रन तो हो गया है, देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। आउटपुट इसमें शेयर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। यस, फिर से मैंने तो पहले मुझे क्या करना है, आईडी इंटर करना है, तो आईडी दे दूंगा मैं 101। यस, और नाम दे देता हूँ मैं राहुल, एंड सैलरी कुछ भी दे। यस, क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी आपके लिए प्रिंट हो रहा है, नो। ओके, आंसर मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने एक आपको एक बताया था, मैंने अपने एक टॉपिक मैंने आपको सिखाया था ग्लोबल कीवर्ड का, याद है आपको? हाँ. तो मुझे इसे ग्लोबल बनाना पड़ेगा। Let's see, देखते हैं काम करता है कि नहीं। इनवैलिड सिंटैक्स, देख लेता हूँ मैं।
ओके, सो हम लोग अपनी कोडिंग की तरफ आते हैं। यस, यानी कि हम लोग यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड। ओके, सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड का मैंने यहाँ पर यूज किया है, जिससे कि मेरे जो वेरिएबल को क्या हो रहा है, ग्लोबल, यानी कि उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूज कर रहा हूँ। तो मुझे इससे पहले ग्लोबल यूज कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं अब मेरा प्रोग्राम वर्क करता है कि नहीं। यस, मैंने रन कर दिया है। चेक कर लेते हैं आउटपुट बराबर आ रहा है कि नहीं। आउटपुट स्क्रीन पे हम लोग आ जाते हैं। यस, रन हो चुका है प्रॉपर। अब मैं इसे देख लेता हूँ वैल्यू डाल के, क्या आंसर शो कर रहा है कि नहीं। 101 में डाल दिया है। चलो नाम कुछ भी डाल दो, राहुल के मैंने नाम डाल दिया, सैलरी कुछ भी डाल दो। यस, मैंने डाल दिया। हम देखते हैं जो मैंने वैल्यू एंटर किया वही मुझे शो कर रहा है कि नहीं। ओके, यस, प्रॉपर मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। क्लियर, समझ में आपको? कोई डाउट है ऑब्जेक्ट उसमें? डाउट? नहीं सर। ओके ओके ओके, ठीक है। एंड बाकी सब प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जितने अभी तक पाइथन मैंने सिखाए? हाँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, सो ठीक है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं आज को मैं इतना ही रखता हूँ क्लास ऑब्जेक्ट का। ओके, देन आप उसके ऊपर एक दो प्रोग्राम आप बनाओ। ओके। ओके, एक दो प्रोग्राम आप बनाना उसके ऊपर क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइक जैसे ही हम लोग ने उसमें किए हाँ। सी प्लस में, तो आप ट्राई करना उसके ऊपर। देन उसके बाद फिर मैं आपका कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करूंगा मैं। ओके, तो मैं आज नहीं ओके सर। तो मैं आज कंस्ट्रक्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, कंस्ट्रक्टर मैं बाद में स्टार्ट करूंगा या कल स्टार्ट करूंगा कंस्ट्रक्टर, टुमारो। ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतनी रखता हूँ। ओके। ओके, ठीक है।